हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। अब भले 1 साल से चल रही है, 1 महीने से चल रही है, या फिर कल के दिन ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन चुप क्यों हैं, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते। क्या उनका दिल भर गया है या इमोशंस को दबा रहे हैं? क्या वो आपसे बात करना ही नहीं चाहते या फिर अपने आप को रोक रहे हैं? क्या बात है? आपके पर्सन की क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है उनकी माइंड में, उनके दिल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो मुझे पता है कि किन किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और थर्ड पार्टी को लेके आए हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लेके आए हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके साथ बहुत सी बातें रेजोनेट कर जाएंगी। सो अगेन 10 क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ उनके साइलेंस के पीछे का रीज़न क्या है। हम ये देखेंगे वो अपना जो इमोशंस हैं वो साइलेंट कर रहे हैं या फिर दबा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि उनको लगता है कि एक्सप्रेस करना ही नहीं है, मुझे एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा रीज़न है या फिर नहीं? क्या उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है और सिचुएशन नहीं मिल रही है जिसके अंदर एक साथ रहा जाए पर दिल मिलता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है या फिर नहीं? उसके बाद हम देखने वाले हैं उनके अंदर कोई गिल्ट है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जब आई और उनको लगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उस गिल्ट की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, या गुस्से की वजह से बात नहीं कर रहे, किसी चीज़ का रिग्रेट है जिसकी वजह से बात नहीं कर रहे? क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है? ईगो की वजह से बात नहीं हो रही है? कोई ईगो क्लैश है? आपकी तरफ से ना हो, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। क्या ऐसा कुछ है या फिर नहीं? उसके बाद हम देखेंगे कि आपके साथ जब रिश्ते में थे तो क्या प्रॉब्लम थी, इनको आपसे प्रॉब्लम क्या थी जो मेन प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से ये हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए और बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं दोबारा से। ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या वो चुप कर आपकी यादों में बैठे रहते हैं या फिर नहीं। क्या जब थोड़ा साइलेंट सा माहौल होता है तो आपसे बातें करते हैं, इमेजिन करके आपको कि आप सच में सामने खड़े हैं और आपसे बातें करते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में हम देखेंगे कि वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट कब करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकली है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए ज़रूर से वेट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के जो रीडिंग निकली है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सब के लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकली है, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और आई होप जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए सच हों, रेजोनेट करें। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं बेसिकली वो आपके लिए सच हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं ईश्वर आपको क्या कहते हैं और टैरो कार्ड आपसे क्या बताते हैं। चलिए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप इस रीडिंग में इतना टाइम दे रहे हैं तो आपको सच और सटीक जानकारी मिले और एक सही गाइडेंस मिले। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर को याद कीजिए। हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन चुप क्यों हैं। वो कौन से इमोशंस हैं जिनकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि चुप रहना चाहिए, या फिर वो आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं। वो चुप क्यों है? दिल भर गया है या इमोशंस दबा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? लेट्स सी।
सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके इमोशंस। ओके, 2 ऑफ लवर्स, आपके इमोशंस। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या रातों को नींद आने में कुछ टाइम से दिक्कत हो गई है? कुछ ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, कुछ ऐसा है? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ बिल्कुल मुझे कुछ टाइम से ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ फ्लावर्स का कार्ड है। रिलेशनशिप से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैक्सिमम टाइम आप एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी यूनियन की एक इमेजिन करते रहते हैं कि जब भी ये इंसान आपके साथ था तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको ऐसा लगता था। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, पर जब से वो गया है तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान से। किसी और रिश्ते में भी नहीं आ पा रहे हैं। जब से इंसान आपकी लाइफ से गया है आप सोच ही नहीं पा रहे हैं किसी और के बारे में। तो आज की भी एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड जो मुझे बता रहा है, यही बता रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ आपको एक क्लैरिटी भी नहीं है कि मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। इस इंसान के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको क्लियरली चीज़ें बता ही नहीं रहा है। और अगर आप कोशिश भी करना चाह रहे हैं बात करने की तो भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चीटिंग की भी थोड़ी सी आसार नज़र आ रहे हैं। चीटिंग ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही इन्वॉल्व हो, बट यहाँ पे चीटिंग इन द सेंस कि जो भी इंसान आपसे कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज कर लूँगा अगर आपको कोई चीज़ इनकी पसंद नहीं आती थी, तो इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं आपको धोखा महसूस हुआ है। मुझे ऐसा एक हिंट आ रही है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। इन साइन से रिलेटेड आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान आपको पहले रानी या अगर आप मेल हैं तो राजा की तरह रखता था, अब वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। कुछ टाइम से मुझे इस चीज़ की एक इंडिकेशन मिलती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत फ्री स्पिरिट है। ये बंद के महसूस करना नहीं चाह रहा, और जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इस रिलेशनशिप को निभाने में स्टार्टिंग में भी दिक्कत आई होगी। प्यार होगा नो डाउट, पर निभाने में दिक्कत आई होगी आपको। आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आप जैसे आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी तरफ से, लेकिन आपको इनकी तरफ से काफ़ी चीज़ों को अंदर दबा के रखना पड़ा होगा, जिसकी वजह से लड़ाई ना हो। कुछ चीज़ें फील कर रहे थे, नहीं बोल पाए होंगे ताकि लड़ाई ना हो। तो ये चीज़ें ना आपको अब दुख दे रही हैं कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया है और इन रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिला है। इस चीज़ की मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है। आप इनको राजा या रानी की तरह बना के रखते थे, लेकिन इन्होंने आपके लिए वो एफ़र्ट नहीं डाले जितने एफ़र्ट आपने डाले हैं इस रिश्ते के अंदर। और तभी कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग भी देखने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तक आप चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों का कब से है, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ इतना टाइम हो गया है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ के अंदर। बहुत सपोर्ट किया इस इंसान को, बट सामने से वो सपोर्ट नहीं मिला है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, जो बार बार उभर के आती हैं। किसी कपल को देखते हैं थोड़ा जो प्यार में होता है, कपल एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा यूँ अफसोस होता है कि मुझे ये सब नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ी सी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रही होगी। कई बार लड़ाई में आपके पर्सन थोड़ा सा अपना जो एक लिमिट है वो खो देते होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ है, बट कहीं ना कहीं जितने भी लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं या देखी है जितने भी लोगों ने, उनमें से मैं कह सकती हूँ कि 50 से 60% लोगों के साथ ये एब्यूसिव चीज़ हुई होगी।
बिल्कुल हुई होगी, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो कर रहा है कि आपको अपने पर्सन से है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बट उस अटैचमेंट का जो रिज़ल्ट है ना वो नेगेटिव साइड पे निकला है, वो पॉजिटिव नहीं हो पाए हैं। वो ना एक कहते हैं कि रिलेशनशिप में आप आए हैं, उसका जो आगे बढ़ना होता है वो शादी होती है, राइट। वो उस चीज़ के अंदर आप जाते हुए आपको खुद फील हो रहा है कि मैं ये रिश्ते को शादी तक नहीं ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगी, इस चीज़ की एक इंडिकेशन है। और ये ही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए अब अपने मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। आपकी हमने देख ली कि क्या फीलिंग है। अब अपना मेन मुद्दा, उनके साइलेंस के पीछे का असली रीज़न क्या है? क्या वो दूर हो गए हैं इमोशनली, या वो कुछ कहना चाहते हुए भी रोक लेते हैं खुद को? क्या है बेसिकली आप दोनों के बीच में, और उस इंसान ने क्या सोचा हुआ है? इमोशनली आपसे खुद को दूर कर लिया है उन्होंने, या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आए हैं आप दोनों? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस रीज़न की वजह से हम दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आए हैं और तब से अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। आप टाइम निकाल के कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये रीज़न था और कुछ भी सुधरा नहीं है उसके बाद। चलिए लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, ace of wands, 5 of wands, 3 of swords, the hierophant, two of wands, 10 of wands। इस इंसान का ना दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है आपकी तरफ से। लास्ट टाइम आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, बट यहाँ पे शो हो रहा है कि ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में। अगर आप राइट जाने को कहते हैं तो लेफ़्ट जाने को कहते हैं, अगर आप लेफ़्ट जाने को कहते हैं तो वो राइट जाने को कहते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर एक एग्रीमेंट पे आप नहीं आ पाते हैं, और जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े चलने लग जाते हैं आप दोनों के बीच में। किसी तरह की ईगो की भी मैं यहाँ पे ईगो का क्लैश भी देख पा रही हूँ। अब ईगो का क्लैश आपको लगता है या नहीं लगता ये एक अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना मैं जो भी कहता हूँ उसके उल्टा करता है या करती है ये। ताती के ऊपर मत जाइएगा, लेकिन जो भी बातें मैं कह रही हूँ उनके ऊपर जाइएगा। कहीं ना कहीं प्यार से ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते के अंदर ऐसा लगता है डिबेट चल रही है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक यूनिट नहीं है, और ये किसी और पक्ष में है और मैं किसी और पक्ष में हूँ। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आपके पर्सन को भी इस रिश्ते के अंदर रहने की एक फीलिंग थी, एक इच्छा थी कि मैं भी रहूं इस रिश्ते के अंदर। लेकिन इस डिसएग्रीमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, इसको अगर अभी ख़त्म भी कर लिया, किसी ने भी दोनों में से माफ़ी मांग ली और दोबारा से रिश्ते के अंदर आ भी गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो भी गई, तो दोबारा से यही कुछ चलेगा, क्योंकि इनको लगता है ये पैटर्न एक बार का नहीं है, ये पैटर्न बार बार का है। इनको ऐसा फील होता है। तो फिलहाल तो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे।
हार्ट ब्रेक, ग्रीफ मुझे नज़र आ रहा है, डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि आपके पर्सन ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने इनको कहीं ना कहीं झूठ बोला है या कोई धोखा दिया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो इमोशनली यहाँ पे ना आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि दूरी बना ली है आपसे। और वो दूरी बनाई है इस डर से कि अगर साथ रहे तो चीज़ें और ख़राब सिचुएशन पे एंड होगी, और ज़्यादा पेनफुल एंडिंग होगी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत पेनफुल हो जाएगा एक दूसरे से दूर होना। तो यहाँ पे देखिए अपने इमोशंस भी दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस भी नहीं दिखा रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं ऐसा भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जिसके अंदर इनको लग रहा है कि इमोशंस दबा के रखे जाएं और किसी को ना दिखाया जाए। आपकी बात, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या आपकी बात भी किसी से नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इनके दोस्तों को पता होगा कि आप दोनों रिश्ते में हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे अभी तक मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आई है। उसके बाद देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग हैं आपके पर्सन, थोड़े से सेल्फिश माइंड के भी नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल आपको करना चाह रहे हैं कि इधर जाना है, इससे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने। इस चीज़ के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं मनी मैटर से रिलेटेड भी आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाह रहे थे ये इंसान। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, सबके ऊपर हर एक चीज़ अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हो रही हैं उतनी चीज़ें लीजिएगा, बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आई होप इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है, या फिर नहीं? क्या उन्हें झुकने से डर लगता है कि अगर मैं इस इंसान के आगे चलो झुक भी गया तो ये इंसान मुझ पर और ज़्यादा हावी हो जाएगा? क्या इनको ऐसा लगता है कुछ? या उनकी साइलेंस एक अपने लिए प्रोटेक्शन है? जहाँ तक अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसके अंदर हमें वो प्रोटेक्शन फील हो रही थी, क्योंकि ईगो की बात नहीं है यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है। पेनफुल एंडिंग की बात थी कि चीज़ें जब ख़त्म होगी तो कहीं और ज़्यादा पेनफुल ना हो जाए, इस चीज़ की इंडिकेशन थी। बट स्टिल और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ सिमिलर लगे लेकिन आंसर सिमिलर नहीं होंगे। जितना जितना डीप जा सकेंगे हम उतना डीप जाएंगे। द चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, okay, 4 of wands, 10 of swords, king of swords, king of wands। देखिए आपके पर्सन ना खुद के नेगेटिव थॉट से डील कर रहे हैं फिलहाल। आपको लेके इनके दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और वो इन्हीं वजह से ना आपसे कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं, या कह लीजिए कर नहीं पा रहे हैं। आप दोनों में जो भी हुआ है ना, एक तो इन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया है। अगर कोई इंसान किसी से डिस्कस करता है, कुछ अच्छी राय मिलती है, कुछ ख़राब राय मिलती है, कुछ ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा हल्का फील होता है। आपके पर्सन ने किसी से बात नहीं करी है, अपने अंदर ही घुलते चले जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो खुद से ही डील करते हैं, खुद ही थोड़ी देर रो लेते होंगे, फिर उठ के खड़े हो जाते होंगे, लेकिन किसी से बताया नहीं है। तो बहुत एक हैवीनेस मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू। आपके पर्सन के दिल में बहुत हैवीनेस है।
इन्होंने भी कुछ सपने देखे थे, इन्होंने भी सोचा था कि ये रिश्ता एक मेजर पॉइंट तक जाएगा, मैरिज तक जाएगा। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन्होंने सोचा था ये सब, बट ऐसा हुआ नहीं है। और इनको ये भी नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो भी कुछ हो रहा है वो एक मैरिज की तरफ जाता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं ये कहूँगी, अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो एक चीज़ तो हम एंड में देखेंगे कि ये आपसे कभी कांटेक्ट करेंगे या नहीं। लेकिन अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो, क्योंकि इनका एक बेसिक नेचर है कंट्रोल करने का, बेसिक नेचर मान के चलिए। यहाँ पे तो चैरियट का भी कार्ड है। सामने वाले को कैसे चलाना है ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अगर आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं और आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, बाय एनी चांस ये आपको कांटेक्ट करते हैं या फिर नहीं, जो कि हम लास्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं और आप इस रिश्ते को चलाने के लिए फिर से इनसे बात करते हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि ये इंसान आपको कंट्रोल करेगा। ये एक मेंटालिटी जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकती है इस इंसान की, हमेशा के लिए रहेगी। फिर भले ही रिश्ता क्यों ना ख़त्म होने पे आ जाए। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने पेरेंट्स को भी कंट्रोल करते होंगे, अपने सिबलिंग्स को भी कंट्रोल करते होंगे। इस चीज़ की भी यहाँ पे एक इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है। क्या उन्हें डर लगता है आपके सामने झुकने में? तो ऐसा नहीं है, उन्हें डर नहीं लगता। उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ से कि मैं इसके आगे झुकूंगा। इनको ये पता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है चीज़ों का, और कंट्रोल मेरे हाथ में ही होना चाहिए हमेशा। ये चाहते हैं, डर नहीं है इनके मन में किसी चीज़ से भी रिलेटेड। उनका इमोशनल साइलेंट हो जाना वो एक प्रोटेक्शन है डेफिनेटली, ताकि जो एंडिंग है वो और ज़्यादा पेनफुल ना हो जाए। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दोबारा से निकला है, जो कि शो कर रहा है पेनफुल एंडिंग। अभी आप दोनों की जितनी भी लड़ाई हुई है, इनको इस चीज़ का भी डर है कहीं और ज़्यादा ना हो जाए लड़ाई। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उनके अंदर गिल्ट या रिग्रेट छुपा है जिसे वो फेस नहीं कर पा रहे हैं? लास्ट टाइम आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसके अंदर आपने भी कुछ बोला होगा और आपके पर्सन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो क्या उनको कोई गिल्ट है या कोई रिग्रेट है इस चीज़ के बारे में कि मैंने इतना क्यों बोला, या मैंने इतना सब कुछ क्यों किया लास्ट टाइम? जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि एक तो कब से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और लास्ट टाइम लड़ाई किस हद तक गई थी। अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर से रीड करूँगी किसके साथ क्या क्या हुआ है। और मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ, भले ही थोड़ा रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन मैं हर किसी का कमेंट रीड ज़रूर करती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Cups, 3 of Swords, 2 of Pentacles। देखिए, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं हो रही है। 5 of Swords, the Hierophant, 8 of Wands। देखिए, ये आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर से करना चाह रहे हैं, किसी के थ्रू हो जाए या कैसे भी हो जाए, पर एक बार हो जाए, लेकिन ये कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इनको डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि इनको डर लगता है, पर इनको लगता है कि दोबारा से वही खिचपिच शुरू हो जाएगी। सिर्फ इस चीज़ का एक यहाँ पे डर है, बाकी ये डर नहीं है कि मैं इसके आगे झुक गया तो फिर हमेशा ही झुकता रहूँगा। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। जो चीज़ें एक बार होनी चाहिए रिश्ते के अंदर, और एक बार हो गई और उसके बाद हमें उस चीज़ से सीख मिल गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होता है। तो क्या
उनके अंदर गिल्ट या रिग्रेट छुपा है जिसे वो फेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे देखिए गिल्ट वाली भी कोई बात नज़र नहीं आ रही है और रिग्रेट वाली भी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे दिल टूटा है, चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। जब लास्ट टाइम आप दोनों की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद इन्होंने सोच लिया था कि अब दोबारा से इस रिश्ते के अंदर नहीं आना। गिल्ट या रिग्रेट नहीं है, अफसोस है इस रिश्ते के अंदर इनको कि जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ का एक कह सकते हैं कि अफसोस है, सैड है, इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में है, इस चीज़ को लेके और कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचते हैं कि वो कैसा होगा या वो कैसी होगी। फ़िलहाल जब से आप दोनों की बातचीत बंद है इस चीज़ के बारे में तो ये ज़रूर से सोचते हैं। अब किस लेवल पे सोचते हैं ये आगे आगे हमें पता चलेगा। बिल्कुल आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर भी बहुत आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे आपके पर्सन के बारे में। देखिए थर्ड पार्टी वाले लोग हैं अगर आप और आपके पर्सन खुद से थर्ड पार्टी को लाइफ के अंदर लेके आए हैं तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। अगर थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आ गई है या पेरेंट्स लेके आ गए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों ज़रूर होने चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे गिल्ट या फिर रिग्रेट नहीं है, अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। चीज़ों को लेके बैलेंस करने की कोशिश करी थी इन्होंने बट बैलेंस हो नहीं पाया है। यहाँ पे आपके पर्सन की ना मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं ज़िंदगी के अंदर, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ नहीं समझते। क्या किसी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि किसी और चीज़ को ज़्यादा महत्व देना आपको पसंद नहीं है, कि ये किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और ये उठाते नहीं हैं फ़ोन तो आपको बुरा लगता है। क्या इस चीज़ से रिलेटेड कोई पंगा है आप दोनों के बीच में या कभी हुआ हो? इस चीज़ की भी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन नज़र आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये शो कर रहा है। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ये बिल्कुल भी। जब आपके साथ रिश्ते में होते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान टाइम मांगता है, बट ये टाइम आपको उतना दे नहीं पा रहे हैं और इनको भी पता है कि ये इंसान मुझसे टाइम मांगता है और मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इस चीज़ की भी यहाँ पे एक इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं? दिल जुड़ा हुआ है पर दिमाग नहीं मिल रहे, क्या ऐसा है या फिर नहीं? लेट्स सी। दिल जुड़ा हुआ है, पहले इतना देख लेते हैं। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। क्या दिल जुड़ा हुआ है? The Empress, Nine of Cups, Five of Cups, the Emperor, Ace of Cups, Page of Swords, Queen of Wands, Ace of Wands. Okay. जब ये आपसे पहली बार मिले थे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। एक इमोशनल स्टेबिलिटी जो चाहिए थी ज़िंदगी में वो मिल गई। जैसे भी आप मिले हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का फेज़ रहा होगा आप दोनों के बीच में वो ऐसा रहा होगा कि जब से मेरी ज़िंदगी में आई है या आया है तो ऐसे लगता है कि किसी और की ज़रूरत नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन का लेवल, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का, एक स्टेबिलिटी का लेवल ज़िंदगी में मिल चुका है, ऐसा इनको फील हुआ था। लेकिन धीरे 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 जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया ना तो इनको कुछ चीज़ें ऐसे रियलाइज़ हुई कि हम दोनों एक
पैटर्न पे नहीं चल सकते। हम दोनों की थिंकिंग वैसी नहीं है जैसे कि एक कपल की होनी चाहिए। एक जैसे कपल के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, वो यूनिटी हम दोनों के अंदर नहीं है। इनको धीरे धीरे ये सब कुछ रियलाइज हुआ है। मूव ऑन करने की भी कोशिश बहुत बार करी है इस इंसान ने। जब जब लड़ाई हुई है ना, तब तब इन्होंने, और हो सकता है आपने भी मूव ऑन करने की कोशिश करी है, पर क्योंकि हो नहीं पाया, दोबारा से मिले, दोबारा से बातचीत हुई, सब कुछ दोबारा दोबारा हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं। इस बार इन्होंने अपना मन थोड़ा सा पक्का बना लिया है कि अब नहीं, अब बहुत ट्राई कर लिया, अब चीज़ें ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपके ऊपर इन्होंने नज़र रखी हुई है, इस बात को मान के चलिएगा कि नज़र रखी हुई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है ट्रैक करते हो सकता है ये चुपके आपकी पिक्स देखते हो, आपके पुराने मैसेज रीड करते हो। इस चीज़ की भी यहाँ पे मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है। बहुत इनको ना एक उम्मीद थी कि इस रिश्ते के अंदर बहुत ग्रोथ होगी हम दोनों की। एज अ ह्यूमन हम बहुत इम्प्रूव करेंगे, इनको ऐसा लगा था। और साथ में कई ड्रीम्स देखे होंगे आप दोनों ने, और इनको लगा था कि ये पूरे होंगे। बट फिर धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो इनको एहसास होने लगा कि ये सब कुछ होना मुश्किल है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख पा रहे हैं, एक इंसान है और बहुत ज़्यादा निराश है। कप्स सारे गिरे हुए हैं यहाँ पे। जितनी भी अचीवमेंट, जितनी भी स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आई आप दोनों की, एक दूसरे के साथ जुड़ के वो अचानक से सारी बिखर गई। इस चीज़ की यहाँ पे इंडिकेशन है। बहुत टाइम तक संभाला होगा आप दोनों ने एक दूसरे को, एक दूसरे की बातों को इग्नोर किया होगा। आपने किया होगा, आपके पर्सन ने भी इग्नोर किया होगा। ऐसा नहीं है कि एफर्ट सिर्फ एक तरफ से हुए होंगे, कि सिर्फ आपकी तरफ से हुए हैं या सिर्फ उनकी तरफ से हुए हैं। दोनों ने एफर्ट डाले होंगे और बहुत चीज़ों को होल्ड करके रखा होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, इससे हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। और कई बार बहुत अच्छी ट्यूनिंग में भी आप रहे होंगे। बहुत बार आपको दूसरों को देख के लगा होगा कि ये कपल हमारे जैसा नहीं है, हमारा कपल बेस्ट है। कई बार आप दोनों को ऐसा भी लगा होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें बिखर गई। दिल में रिग्रेट आ गया, दिल में एक, क्योंकि आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति शक भी आया होगा। कई लोगों को एक दूसरे के प्रति ऐसा भी लगा होगा कि शायद ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये शायद किसी और में इंटरेस्टेड है। कई बार ऐसा भी लगा होगा आपको या फिर आपके पर्सन को। तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके पर्सन का इमोशंस तो आपसे जुड़े हुए हैं, पर माइंड आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। वर्ड्स आपसे नहीं मिल रहे हैं उनके। वो राइट जाना चाह रहे हैं, आप लेफ्ट जाना चाह रहे हैं। रास्ता अलग अलग होता जा रहा है, मिल नहीं रहा है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उनका ईगो उनके दिल की आवाज़ को दबा रहा है? क्या कोई ईगो के ऊपर कोई बात ले गए हैं ईगो के ऊपर, या फिर नहीं? लेट्स सी। आपके आगे इनकी ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर नहीं? जब साथ थे तो ईगो नहीं थी, क्या अब धीरे धीरे ईगो आ गई है? ऐसा भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहकर ईगो आ गई है क्या? लेट्स सी। ओके, बहुत कार्ड आ गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये वाला कार्ड, 6 ऑफ कप्स वाला कार्ड बता रहा है कि आपको लेके इनके दिल में पहले जो भी रहा हो, लेकिन अब कोई ईगो नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ नहीं,
निराश नज़र आ रहे हैं रिश्ते को लेके। इनको ऐसा फील होता है कि रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, जो भी था वो बिखर चुका है, जो भी अच्छा था, जो भी अच्छी मेमोरीज़ हमने बनाई है वो हमेशा हमारे पास रहें। बट इस इंसान के अंदर आपको लेके ईगो नहीं आया है, और आई डोंट थिंक सो कि कभी ईगो आएगा। ये आपको ग्रो करता हुआ देख के भी बहुत खुश होंगे। लाइफ के अंदर आप ग्रो करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। एक इनोसेंस है इस इंसान के अंदर, आपको लेके इनोसेंस है। बाकी चीज़ों को लेके मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको लेके एक छोटे से बच्चे की तरह कई बार इन्होंने आपको ट्रीट किया होगा, और ये उन्हीं मेमोरीज़ को अपने अंदर रखना चाह रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं पड़ी है कि इसके सामने बहुत मैच्योरिटी से काम किया जाए। हाँ, जैसे बच्चे को हम कंट्रोल करते हैं ऐसे ही आपको कंट्रोल ज़रूर से करना चाह रहे हैं, लेकिन ईगो की यहाँ पे कोई भी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक आपको भी एक ग्रेटिट्यूड की नज़र से देखते हैं इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं आप, कि ये जब तक मेरी ज़िंदगी में थी या था बहुत अच्छा था सब कुछ, और मैं अच्छी मेमोरीज़ ही इस रिश्ते के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। एक ख़राब मेमोरीज़ मैं नहीं बनाना चाहता। जिस चीज़ का इनको डर है कि हम और ज़्यादा कनेक्टेड रहे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, जो कि हम आगे जाके कभी याद करेंगे तो हमें अफसोस होगा कि हाय हम इस रिश्ते के अंदर क्यों आए। इस चीज़ का एक डर है इनको, लेकिन ईगो नहीं है जिसको ये दबा रहे हों कि ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे, कि नहीं करनी मुझे बात, ये मेरे लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस रीडिंग में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान, एक लॉयल इंसान नज़र आ रहे हैं। इन फ्यूचर आप दोनों की बात बहुत लंबे समय तक ना हो तो कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, बट फिलहाल के लिए तो ये इंसान आपकी कदर कहीं ना कहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि ये इंसान जहाँ रहे खुश रहे, मेरे साथ ये खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इनको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या उनका साइलेंस किसी इमोशनल एग्जॉस्ट हो गए हैं इमोशंस को लेके, उसका नतीजा है ये कि जितना टाइम ये रिश्ते के अंदर रहे उतना टाइम ये किसी चीज़ को लेके परेशान रहे, और जब ये निकल गए इस रिश्ते से तो इनको अब थोड़ा सा हल्का फील होता है और वो फिर बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए इस रिश्ते के अंदर कि अब बिल्कुल ही साइलेंट हो गए, तो वो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। रिश्ते के अंदर इनको क्या प्रॉब्लम थी, लेट्स सी। कुछ प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली हैं कि आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही थी, बट हम और ज़्यादा देख लेते हैं। कि 2 कार्ड निकले हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, Two of Swords, 8 of Pentacles, Wheel of Fortune and Ace of Wands। आप दोनों के बीच में क्या दिक्कत थी? देखिए, एक तो ये इंसान आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा था जितना टाइम आपको चाहिए था, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इनको इतना टाइम नहीं दे रहे थे जितना टाइम इनको आपसे चाहिए था। ये वाइस वर्सा भी यहाँ पे हो सकता है, इसकी भी मुझे यहाँ पे एक इंट्यूशन आ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में, इनको ऐसा लगता है एक दूसरे की ग्रोथ में अड़ंगा हो। वो ग्रोथ कैसी? करियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है।
ग्रोथ नहीं कर पाएगा कोई एक इंसान अगर आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई एक इंसान, या तो ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे आपकी वजह से, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे इनकी वजह से। ऐसा कुछ था क्या? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा था? क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी एक थिंकिंग नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता था कि हम दोनों ना अपने लाइफ के असली मकसद से भटक रहे हैं। जो हमें इस एज में करना चाहिए, जो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा था आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से भी ये इंसान सोच रहा था कि कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है। ना अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपनी थिंकिंग मिल रही है, ना एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। एक दूसरे को टाइम देते हैं तो अपने ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और अपने ऊपर टाइम देते हैं तो रिश्ता खराब हो रहा है। तो भी हो सकता है इस इंसान ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रखनी ज़्यादा ज़रूरी समझी हो रेदर देन रिश्ते निभाने से। इस चीज़ की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन नज़र आ रही है। नो डाउट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कंटिन्यू रखने में इनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी का लेवल बहुत हाई है, और हो सकता है ये आपसे बात भी करें। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हद मार के कह सकती हूँ मैं कि 8 से 9 महीने मैक्स टू मैक्स चले, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। एक बार तो आप दोनों की बात हो ही जाएगी, फिर वो अच्छे लेवल पे कंटिन्यू कर पाए बातें या फिर नहीं, ये आप दोनों की ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है। ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप दोनों कितनी मैच्योरिटी से अब खुद का रिश्ता चलाएंगे या चला पाएंगे। मैं कहूँ तो अपनी ग्रोथ, सामने वाले की ग्रोथ, और एक दूसरे को टाइम देना आप दोनों को समझना पड़ेगा। आप दोनों को इस चीज़ के अंदर मैनेज करना पड़ेगा खुद को। अदरवाइज ये रिश्ता बहुत लंबा या बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा। लास्ट तो नहीं बट 6th क्वेश्चन है हमारा, क्या उनका साइलेंस किसी ये हो गया है, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या वो चुप कर आपकी यादों में जी रहे हैं। क्या वो आपको याद करते हैं तो कितना करते हैं, और आपकी क्या क्या बातें याद करते हैं। लेट्स सी आपकी किन किन बातों को याद करके उन्हें कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, क्या होता है। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए कि वो इनकी क्या यादों को याद करते हैं जब अकेले होते हैं, जब किसी से बात नहीं करते, जब चुप रहते हैं। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेयरफेंट, टेम्परेंस, 2 of swords, Ace of Wands, the Hermit, 3 of Wands, Justice. Okay. क्या वो चुपके आपकी यादों में बैठे रहते हैं? क्या वो ज़्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी यादों में खोए हुए हैं? कोई घर में कोई बात करना चाहे उनसे तो क्या अवॉइड करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल
वो अवॉइड करते हैं किसी और से बात करना, क्योंकि आप जैसे इनसे बात करते थे ना, वैसे इनसे कोई बात नहीं कर रहा है। जिस लेवल की एक कह सकते हैं कि केयरिंग नेचर आप इनको शो करते थे, वो कोई और नहीं कर रहा है। हाँ, माँ तो ज़रूर से करती है, वो तो हर किसी की करती है, बट एज अ फ्रेंड या एज अ कोई फीमेल फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करता है, ना इनको ऐसा लगता है कि कोई कर सकता है। वो आपकी हर गलती जब भी ये गलती करते थे और आप माफ़ कर देते थे, वो उस चीज़ को याद करते हैं, आपके पेशेंस को याद करते हैं कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके और रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते थे, उसको याद करते हैं। आपकी हर एक लड़ाई को भूल के आगे बढ़ जाना, नई शुरुआत कर देना चीज़ों को लेके, उसको याद करते हैं। कैसे आगे के बारे में सोच के फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तुम ये मत करो, ये चीज़ों को याद करते हैं। चीज़ों के अंदर बैलेंस बना के रखना, झूठ कम से कम बोलना, लड़ाई कम से कम करना, उस चीज़ को ये याद करते हैं। किसी कपल को देखते हैं लड़ाई करते हुए तो इनको आपकी याद आती है कि ये मुझसे लड़ाई नहीं करता था या नहीं करती थी, और चीज़ों को अवॉइड करते थे। अगर मैं कोई झूठ बोलता हूँ और इनको पता होता था तो भी अवॉइड कर जाते थे। क्या था कुछ ऐसा? जितने भी मैं क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी थी तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आपकी गाइडेंस को याद करते हैं, आप कैसे इनको हर एक मोड़ पर गाइड करते थे कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लो, उसको याद करते हैं। नो डाउट ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, बट आपकी गाइडेंस को ये अप्रिशिएट करते हैं, और तब भी करते थे और अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है। जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेने में ना हाथ पैर कांप जाते होंगे। वो भी इनको पसंद है, वो भी इनको आपका अच्छा लगता है, तो ये अकेले बैठ के आपकी इन चीज़ों को बहुत याद करते हैं, आपकी इनोसेंस को याद करते हैं। जो जो चेंज आपकी वजह से इनकी लाइफ में आया था उसको भी ये याद करते हैं, जो पॉजिटिव चेंज आया था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। इनको ऐसा लगता है कि ना जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया तो चीज़ें बहुत ऐसे जैसे सुबह होती है ऐसे हो गई ज़िंदगी के अंदर। रात चली गई और सुबह हो गई। उस चीज़ को फर्स्ट फेज़ जब आप मिले थे उन पलों को याद करते हैं आपके पर्सन, और ऐसा कोई इंसान सर्च भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान क्या मिल सकता है, जो कि इनको पता है बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन ये उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उन्हें लगता है बोलने से सब कुछ बिगड़ जाएगा? क्या दोबारा से रिश्ते में अगर मैंने कहा कि चलो आ जाते हैं रिश्ते के अंदर, तो इनको क्या लगता है, क्या आप मना कर देंगे कि नहीं मुझे रिश्ते के अंदर नहीं आना? क्या इनको ऐसा कुछ लगता है कि अगर मैंने पहल करी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करी, तो ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा? क्या ऐसी कोई फीलिंग है इनके अंदर? रिजेक्शन का डर है इनके अंदर जिसकी वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
Three of Swords, the World, Two of Wands. क्या रिजेक्शन का डर है? लेट्स सी। नहीं, रिजेक्शन का डर नहीं है इन्हें पता है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके आपसे बात करेंगे तो आप बात कर लेंगे, भले ही कितने भी गुस्से के अंदर क्यों ना हो, पर बात कर लेंगे। हार्ट ब्रेक दोनों की तरफ से है, डिप्रेशन, दोनों ही डिप्रेशन में है, थोड़े थोड़े एटलीस्ट, थोड़े थोड़े तो हैं ही डिप्रेशन के अंदर। अकेले बैठते हैं तो बहुत याद आती है एक दूसरे की। कभी ये सोचते हैं बात करने की, तो बिल्कुल सोचते हैं, बट ये इस चीज़ की वजह से नहीं रुकते कि आप क्या रिएक्ट करेंगे या आप रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस चीज़ से नहीं डरते हैं, ये डरते हैं दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करने में, दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने में। इनको ऐसा लगता है कि इतने दिन निकाल लिए बिना बात करे तो आगे के दिन भी निकाल लेंगे, इनको ऐसा लगता है। और जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ सब कुछ हील हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो हील हो जाएगा। और इनको ऐसा भी लगता है, द लवर्स का कार्ड है, कि आपको जल्दी कोई और भी मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे। ये ना कोई भी डिसीजन जल्दी जल्दी में लेना नहीं चाह रहे हैं, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेने से ये डर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं कि अगर बहुत नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लिया अगर मैंने, तो चीज़ें ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाएं। अगर आपसे कभी बात भी करेंगे तो बहुत आराम से कम देखिए यहाँ पे डिले दिखा रहा है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स डिले दिखा रहा है चीज़ों के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा बात करने में भी, क्योंकि इन्होंने ना ये सोचा हुआ है कि एक तो हमारी ग्रोथ नहीं है, साथ में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर आपको कोई और मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक एक थिंकिंग है इनके अंदर कि कोई और मिल जाए इसे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, कोई और हो सकता है इसके लिए परफेक्ट, लेकिन मैं नहीं हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो किसी इमोशनल ब्लॉक या फियर से गुजर रहे हैं? क्या उन्हें डर है? तो बिल्कुल उन्हें डर है, इस चीज़ का तो कोई हाँ या ना ही नहीं है, बट स्टिल और देख लेते हैं कार्ड क्या कहते हैं, किस किस चीज़ का डर है इन्हें। फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, लेट्स सी, अपनी फैमिली का भी हो सकता है इनको डर, क्योंकि एक दो कार्ड अभी मैंने देखे हैं, तो लेट्स सी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, Four of Pentacles, the Tower, okay, Four of Wands, Knight of Pentacles, King of Wands, Four of Cups। देखिए इनको पता है किस चीज़ का डर है, इनको ऐसा लगता है मैं इस इंसान के सपने पूरे नहीं कर सकता, अगर मैं दोबारा से रिश्ते के अंदर आ भी गया या आ भी गई तो जो इस इंसान की मुझसे उम्मीदें हैं वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा कभी भी। इनको अपने नेचर के बारे में भी पता है और इनको आपकी उम्मीदों के बारे में भी पता है, तो इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में आ गए और दोबारा से लड़ाई झगड़े तो चलो होंगे ही होंगे, लेकिन जो उम्मीद ये इंसान रखना है, द टावर का कार्ड कह रहा है, जो उम्मीद ये इंसान मुझसे रखता है मैं वो पूरे नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है, इसकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर सकता बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 4 बार निकल के आया है, शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी फैमिली से भी डर रहा है कुछ चीज़ों को लेके,
कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं आपकी फैमिली को पता ना चल जाए, कहीं इनकी फैमिली को पता ना चल जाए। और हो सकता है कि एक दो बार पता भी चला हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको चाहे नहीं पता लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 90% चांस है कि इनकी फैमिली को पता चला है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और जिसकी वजह से इनकी फैमिली में किसी ने कहा होगा कि बात नहीं करनी है और ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं इस बारे में। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या कभी कोई बात हुई है आप दोनों के बारे में, फैमिली से रिलेटेड, कि चुप के बात करनी है, किसी को पता ना चले, किसी दोस्त को पता ना चले, किसी आस पड़ोस नेबर्स को पता ना चले। कुछ हुआ है क्या ऐसा? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 4 बार निकला है, छोटी बात नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले टाइम में क्या वो बात करेंगे? हमारा मेन क्वेश्चन, क्या वो आने वाले दिनों में बात करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिनों में बात करेंगे? लेट्स सी। इनसे देखेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि बात करेंगे तो कितने दिनों में बात करेंगे। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर तो ईश्वर की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहे और मैं भी आपको बिल्कुल सही सही बता सकूं। द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इन्हें भी नहीं पता कि कब करनी है बात। इन्होंने भी अभी कुछ नहीं सोचा हुआ कि मैं अभी इतने दिन में मैं बात कर लूँगा। इनकी तरफ से अभी कुछ भी प्लानिंग होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट एक इंडिकेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई सेलिब्रेशन होगा जिस दिन इनके घर में, कोई कोई खुशी की बात आएगी जिस दिन इनके घर में, उस दिन ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। किसी तरह की मैरिज हो सकती है, किसी तरह के बच्चे का जन्म हो, तब कोई खुशी, किसी भी तरह का खुशी का माहौल हो घर के अंदर, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे और करके बताएंगे कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये हुआ है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्लियर होने के यहाँ पे चांस हैं। जिसकी सेलिब्रेशन होगी, जिस चीज़ को लेके इनका दिल बहुत खुश होगा, एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा घर के अंदर, या ये खुद में ही खुश होंगे, उस दिन ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये आप मान के चलिएगा कि ऐसा नहीं होने वाला कि ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे आपको कांटेक्ट। और कांटेक्ट भी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गर्मियों में होगा और दिन के समय होगा। द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो आप गर्मियों का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही गर्मी आएंगी और कोई सेलिब्रेशन होगा इनके घर में, आपको फ़ोन मैसेज आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होने वाला है। चलिए, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि हाँ हमें ये रीडिंग पसंद आई है। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।